Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the topics of local and natural coordinate system, right? Before we go into the detail before we go into the derivation of local and natural coordinate system, मैं आपको एक कुछ चीज़ें बता दूँ. वो ये कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो है पहले हम ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो है शेप फंक्शंस निकाल रहे थे. अब हम जो है वही शेप फंक्शन जो है वो नेचुरल और लोकल में कन्वर्ट करने लगे हैं. उसकी रीज़न ये है, वही रीज़न जो मैंने ट्रस्ट के लिए आपको दी थी कि इन ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जो है यूज़ करते हैं टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट और द ओरिएंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, या लोड्स अप्लाई करने के लिए या बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के लिए तो हमें ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है. इसके साथ साथ हमें लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ती है टू फाइंड द एलिमेंट्स बिहेवियर. हर एलिमेंट किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसके अंदर कितनी डिफॉर्मेशन आ रही हैं एट इट्स ओन, उसके अंदर कितनी स्ट्रेसेस आ रही हैं, उसके लिए हमें लोकल की ज़रूरत पड़ती है. नेचुरल क्या है, विल टॉक अबाउट इट लेटर. तो लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की हमें ज़रूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रॉब्लम है, एक एलिमेंट एक पूरा जो है वो प्रॉब्लम है जिसके अंदर वी हैव डिवाइडेड इट इनटू फॉर एग्जांपल दीज एलिमेंट्स, राइट. ये मैंने इसको नोड 1 2 3 4 5 और मैंने एलिमेंट्स में इसको डिवाइड कर दिया. 1 2 3 4 एलिमेंट्स में मैंने डिवाइड कर दिया. अब अगर हम ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे भी ग्लोबल, यहाँ पे मैंने बना दिया, मिसाल के तौर पे मैंने ये इसका ग्लोबल कोऑर्डिनेट बना दिया और इसको मैंने 0 0 फिक्स कर दिया. नाउ दिस ग्लोबल कोऑर्डिनेट कैन नॉट मूव, ये हमेशा यहीं पे रहेगा, ठीक है. इसके हिसाब से हम बाकी सारी चीज़ें डिफाइन करेंगे. ओके, लेट्स टॉक अबाउट एलिमेंट नंबर 2. एलिमेंट नंबर 2 जो है वो आपके पास ये है. अब एलिमेंट 2 का जो पहला नोड है उसको हम आई नोड कह लेते हैं. तो आई नोड की जो पोजीशन होगी फ्रॉम द ग्लोबल, दैट विल बी एक्स आई. तो हम कहते हैं सारे एलिमेंट्स अगर 2 लेंथ के हैं तो एक्स आई विल बी 2 सेंटीमीटर, राइट. इसी तरह एक्स जे जो होगा वो आपका ग्लोबल 0 पोजीशन से दैट विल बी 4 सेंटीमीटर, ठीक है. लीनियर एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं. तो इसी तरह अगर हम एलिमेंट नंबर 4 की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एलिमेंट 4 की बात की हमने, तो एलिमेंट नंबर 4 हैज़ अ नोड 4 एंड नोड 5. अब इसका नोड 4 जो है दैट हैज़ बिकम नोड आई और नोड 5 हैज़ बिकम नोड जे. अब इसकी जो एक्स आई पोजिशन होगी वो स्टार्ट से ही होगी, राइट. सो दिस विल बी एक्स आई फॉर एलिमेंट 4 कैपिटल. मैं अभी ग्लोबल की बात बता रहा हूँ. तो ये एक आप देखो स्टार्ट से, तो इट इज एट डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर. एक्स आई विल बिकम 6 सेंटीमीटर एंड एक्स जे विल बी फ्रॉम द स्टार्ट, सो इट विल बी एक्स जे विच इज 8 सेंटीमीटर. तो ये तो हमारे पास होगी बात ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ठीक है. अब अगर लोकल की बात करें हम, ठीक है, तो लोकल हर एलिमेंट के लिए लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना होगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा एलिमेंट 2 बनाता हूँ, यहाँ मैंने एलिमेंट नंबर 2 बनाया, दिस एलिमेंट नंबर 2. तो इन अ लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इट विल हैव अ स्मॉल, फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एक कोऑर्डिनेट बना दिया, तो दिस विल बी 0 0 पोजीशन फॉर स्मॉल y एंड स्मॉल x. लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हर एलिमेंट का, ये एलिमेंट 2 है, हर एलिमेंट का अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा. लोकल पोजीशन दिस विल बी 0, राइट, और दिस विल बी द लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ द एलिमेंट. यहाँ पे भी दिस विल बी द टोटल लेंथ ऑफ द एलिमेंट, ये टोटल लेंथ आ जाएगी एलिमेंट की. इसी तरह एलिमेंट 4 की बात करें, अगर हम ये एलिमेंट 4 मैंने बना दिया, एलिमेंट 4 के अंदर ये नोड 4 है, नोड 5 है. नाउ दिस विल बी, यहाँ पे इसका हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे, यहाँ ये x और ये y, एंड दिस पोजीशन विल बी 0 0 लोकल पोजीशन, 0 0 लोकल पोजीशन. मेरा ख्याल है ये बात क्लियर है. अब ये मैंने एक एलिमेंट बनाया आई जे, उसकी 2 नोड्स हैं, उसके अंदर आपको 2 जो है वो नज़र आ रही हैं कोऑर्डिनेट्स. एक आपके पास ग्लोबल कोऑर्डिनेट है और एक लोकल कोऑर्डिनेट है. हियर वी हैव द ग्लोबल कोऑर्डिनेट और ये छोटा सा आपको लोकल कोऑर्डिनेट एलिमेंट के स्टार्ट में भी नज़र आ रहा है, ठीक हो गया ना. अब हम इस पर कोई एक पॉइंट लेते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमने एक पॉइंट लिया, एक्स पॉइंट, ठीक है. ये जो पॉइंट है, कोई एक पॉइंट, ये जो ग्लोबल कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस पे है वो है एक्स डिस्टेंस पे, कैपिटल एक्स.
It is at a distance of capital X from the global coordinate, but it is at a distance of small x. Let me make it here. It is at a distance of small x from local coordinate. Local coordinate से ये small x के distance पे है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका नोड I है, it is at a distance of xi. It is at a distance of xi from global coordinate system. ठीक हो गया। Now we can relate these three things. ये कैसे relate करेंगे? This x, total x is equal to xi plus x. You can clearly see it from this diagram that capital X is equal to xi plus small x. ये मैंने आपके पास जो है ना शेप फंक्शन लिख दिए हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब हम इसको वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वो हम क्या करेंगे, विल पुट द वैल्यू ऑफ एस आई इज इक्वल टू एक्स की जगह हमने पुट कर देना ऊपर जो हमने ये इस इक्वेशन में से वैल्यू एक्स जे माइनस एक्स आई, अब ये ब्रैकेट खुलेगी तो इट विल ऑल्सो बी माइनस साइन डिवाइडेड बाय एल. So xj minus xi, we know it is equal to the length of the element xj minus xi minus x over l. इसको अलग अलग करके लिख देते हैं. l over l will be 1 minus x over l. So this is the shape function si. इस तरह sj आपके पास हो जाएगा. इसमें भी वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो xi plus x minus xi over L. xi से कट जाएगा तो it will be x over L. Now we have converted these global shape functions into a local shape function. इसी तरह क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक के अंदर भी हम शेप फंक्शंस को लोकल शेप फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसी तरह हमारे पास अगर ग्लोबल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर शेप फंक्शन दिया हो क्वाड्रेटिक, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लोकल. नो दिस इज अ क्वाड्रेटिक शेप फंक्शन, वन ऑफ द फंक्शंस जे फंक्शन है. वही हम x इज इक्वल एक्स आई प्लस स्मॉल एक्स पुट कर देंगे. x की जगह एक्स आई प्लस स्मॉल एक्स पुट कर दिया मैंने, माइनस एक्स आई वैसे ही आ गया. सो दिस इज एक्स आई प्लस एक्स माइनस एक्स के. सो इट इज डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर. सो इट बिकम्स एक्स आई माइनस एक्स आई कट जाएंगे. सो ये x रह गया खाली. यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स के जो है दैट विल बी माइनस एल बाई टू प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर. अभी मैंने अगली लाइन में जो है ना इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है. अब यहाँ टू हम एलसीएम ले लेंगे, टू को एलसीएम लेके वी कैन डू इट लाइक दिस, टू एक्स ओवर एल स्क्वायर. टू एलसीएम आ गया तो दिस विल टू एक्स माइनस एल, राइट. ये टू टू से कैंसिल हो सकता है. सो इट विल बी लाइक दिस, एक्स ओवर एल, एक एल बाहर आने देते हैं जैसे बुक को लेने किया हुआ हम, और एक एल जो है हम अंदर ले जाते हैं. तो टू एक्स ओवर एल माइनस एल ओवर एल विल बी 1. तो ये आपके पास आ गया. ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही चीज़ निकालो, आपने सिंप्लीफाई करना है. यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लो, इसको और भी सिंप्लीफाई कर लो. एल स्क्वायर रहने दो नीचे, ना एल को अंदर लेके जाओ, इस तरह से मल्टीप्लाई करवाओ. सो दिस इज हाउ वी हैव कन्वर्टेड द ग्लोबल शेप फंक्शन इनटू लोकल्स. अब नेचुरल कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं. तो नेचुरल कोऑर्डिनेट की हमें ज़रूरत पड़ती है. एक्चुअली नेचुरल कोऑर्डिनेट इज़ अ लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम विदाउट डायमेंशन. नेचुरल कोऑर्डिनेट की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हमने इंटीग्रेशन करनी हो तो हमारे लिए इंटीग्रेशन आसान हो जाए आगे फॉर द फ्यूचर में जाकर. फ्यूचर में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगी. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक बताता हूँ कि आपने जो है आप ग्लोबल के अंदर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको एक्स आई और एक्स जे के दरमियान इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी. लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो तो आप 0 और l के दरमियान में इंटीग्रेशन करेंगे, यानी कोई ना कोई वैल्यूज़ होंगी. नेचुरल के अंदर हम क्या करते हैं कि -1 और 1 जो है उसकी लिमिट्स डिफाइन कर देते हैं एक एलिमेंट की. तो -1 और 1 के दरमियान इंटीग्रेशन करना आसान है एज़ कम्पेयर टू 0 से l के दरमियान या एक्स आई से एक्स जे के दरमियान. तो -1 से 1 तक इंटीग्रेशन करना आसान है. सो हम अब अपने फ्यूचर यूज़ के लिए नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी समझ लेते हैं. सो लोकल के अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला एलिमेंट हमने बनाया तो इसको हम लोकल के अंदर दिस पोजीशन विल बी 0 पोजीशन इन लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस पोजीशन विल बी L
और कोई हम पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, तो ये x डिस्टेंस पे होगा फ्रॉम द जीरो पोजीशन, ठीक है। इस तरह ये जो आपके पास मैंने बनाया नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, तो दिस पोजीशन विल बी -1, दिस पोजीशन विल बी 1 एंड दिस विल बी एप्सिलॉन। अब जैसे मैंने बताया कि दोनों लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ही हैं, लेकिन ये जो नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम इज अ डायमेंशनलेस लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। इसको हम इन दोनों को आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप दो ट्राइंगल सिमिलर हों उनको आप इंटर रिलेट कर लेते हो, दो रेक्टेंगल सिमिलर हों उनको भी आप जो है इंटर रिलेट कर लेते हो, साइड्स निकाल लेते हो। इस तरह ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है सिमिलर हैं, तो इनको हम इंटर रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस एप्सिलॉन minus the initial position over final position minus initial position, right। इसको हम रिलेट कर लेते हैं लोकल के साथ। लोकल के अंदर x माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज 0 डिवाइडेड बाय l विच इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया एप्सिलॉन +1 ओवर 2 और दिस इज इक्वल टू x ओवर l, ठीक है। अब हम इसको x को वी विल मेक x द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, तो हम l को उधर ले जाते हैं, x विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, तो इट विल बी l ओवर 2 इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन। ये आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया एप्सिलॉन का और x का। नाउ इफ आई वांट टू मेक एप्सिलॉन द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो मैं एप्सिलॉन को इधर लेने देता हूँ और बाकी को उधर ले जाता हूँ। तो एप्सिलॉन +1 विल बी इक्वल टू 2x ओवर l। अब 1 को भी उधर ले गए तो एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू 2x ओवर l माइनस 1। सो एप्सिलॉन हैज़ बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया इंटर रिलेशन इन दोनों का, लोकल और नेचुरल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब हमारे पास जब ये फार्मूला आ गया तो हम ये जो शेप फंक्शन लोकल के अंदर निकाल लिए थे इनको हम अब नेचुरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एस आई विल बिकम 1 माइनस 1 ओवर एल को हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक हो गया। सॉरी ये इट्स l बाय 2, तो ये आपके पास l बाय 2, राइट। ये x की जगह हमने पुट कर दिया, l जो है वो l से कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बिकम 1 माइनस 1 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2। 2 को कॉमन ले लें, हम एलसीएम ले लें, 2 माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन, सो इट विल बिकम 1 ओवर 2 इंटू 1 माइनस एप्सिलॉन। ये आपके पास आ गया एस आई इन लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी तरह आपके पास एस जे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है बस, 1 ओवर एल को हमने बाहर पुट किया, l बाय 2 इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन, l से कैंसिल हो गया, तो एस जे विल बिकम 1 ओवर 2 इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन। Similarly, you can convert the quadratic shape functions and cubic shape functions into local and natural coordinate systems. And this is your assignment.